अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो अभी रात के बज रहे हैं 10 और तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे मैसेज कर रहे थे कि अजान भाई आपकी हॉरर स्टोरी सुने बिना नींद नहीं आती। तो मैंने कहा यार क्यों ना कोई थोड़ी सी मतलब आप लोगों के भेजी हुई जितनी भी हॉरर स्टोरीज हैं जो आपने मुझे मेरे ईमेल पे सेंड की, इंस्टाग्राम पे सेंड की, तो उनको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और उनमें मुझे कितने कमाल की हॉरर स्टोरी मिली है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और बहुत ही हाई चांस है आप इसको सुनोगे आपको मजा आएगा, आपको डर भी लगेगा और बहुत ही हाई चांस है कि आज रात को आपको नींद बिल्कुल नहीं आने वाली। तो जिन लोगों को कल सुबह काम पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो वो मतलब सोच समझ के इस स्टोरी को सुनना। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और हाँ आयतल कुर्सी पढ़ लो। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सब एक सीन, एक सिनेरियो इमेजिन करो। इमेजिन करो कि तुम अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं का ट्रिप प्लान करते हो, नारायण कगान, मरी, अयूबिया, लाहौर, कोहाट, कहीं का भी, और तुम मजे से जा रहे हो। इतने में तुम्हारा वो दोस्त जो गाड़ी चला रहा है वो एक गलत टर्न ले लेता है गलती से। अब तुम जा रहे हो, रास्ते सुनसान हो जाते हैं और तभी तुम्हारी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ जाती है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर इंसान नहीं होते बल्कि होती हैं लाशें। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो सीन अभी मैंने तुम्हें इमेजिन करवाया है ये किसी के साथ हो चुका है और जिसके साथ हुआ है उन्होंने ही आज की ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। सो बेसिकली ये स्टोरी 5 दोस्तों की है, ठीक है। एक का नाम है कबीर, दूसरी का नाम है मिनाहिल, तीसरे का नाम है राना और चौथे का नाम है मुस्कान और 5वें का नाम है सानिया। सो बेसिकली 3 लड़कियां और 2 लड़के। और मैंने ये नाम याद करने में कितनी ज़्यादा मेहनत की है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अब इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना। आई एम रियली बैड विद नेम्स, मुझे आसानी से नाम याद नहीं होते। तो खैर ये 5 दोस्त होते हैं, इनका तल्लक होता है इस्लामाबाद से। ये इस्लामाबाद में ही पैदा होते हैं, एक ही स्कूल जाते हैं, ठीक है, बिकन हाउस, और उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी भी इन 5 की सेम होती है। तो मतलब सही पक्के वाले ये फ्रेंड्स होते हैं। अक्सर इनका मीटअप होता रहता है और ये बहुत सारी ट्रिप्स एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब खैर ये स्कूल यूनिवर्सिटी के बाद की बात है। अब ये जो है ना इनमें से कुछ तो अलग अलग शहरों में भी थे, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में थे, जॉब करते थे। लेकिन एक दिन ना ये प्लान करते हैं कि चलो यार काफ़ी टाइम हो गया मिले नहीं, ऐसा करते हैं कोई ट्रिप प्लान करते हैं, ठीक है। ये सब अपने अपने कामों से छुट्टियां ले लेते हैं, एक गाड़ी लेते हैं रेंट पर और बस एक ट्रिप पर निकल जाते हैं। इनकी डेस्टिनेशन होती है लाहौर। अब लाहौर में ये कहाँ जाएंगे इन्होंने सोचा नहीं होता। सो बेसिकली इनकी जो ट्रिप्स होती हैं ना वो अनप्लैंड होती हैं। मतलब जैसे मैं भी यही करता हूँ, ठीक है ना, आप में से भी बहुत सारे लोग यही करते होंगे। अक्सर मैं और मेरे दोस्त कहीं जाते हैं ना तो हमें नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं, बस चलते रहते हैं जहाँ रास्ता ले जाता है, ठीक है। वहाँ पर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, कोई अच्छी चीज़ हो खाने की तो खा लेते हैं। तो इसी तरीके से ये 5 फ्रेंड्स भी ऐसा ही करते हैं। इनका अनप्लान ट्रिप होता है, बस ये होता है कि लाहौर की तरफ जा रहे हैं। अब लाहौर से आगे कहाँ जाना है वो हम बाद में देखेंगे, जहाँ रास्ते ले गए हम चले जाएंगे। खैर अब इन 5 की मुलाकात होती है इस्लामाबाद में, ठीक है ना। ये जहाँ भी रहते थे ये इस्लामाबाद को पिन पॉइंट करते हैं। इस्लामाबाद में ये 5 दोस्त मिलते हैं, एक दूसरे का हाल वाल पूछते हैं। और ये जो राना होता है ये गाड़ी लेकर आया होता है, ठीक है, एक बड़ी अच्छी सी कार होती है 4x4 और इसके अंदर ये जो है ना 5 फ्रेंड्स बैठकर निकल जाते हैं अपने सफ़र की तरफ। अब शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। गाड़ी में इन्होंने गाने लगा रखे हैं, मज़े से गपशप लगा रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे अक्सर दोस्त करते हैं। सिगरेट पी रहे हैं और मतलब नशे वगैरह भी। तो मतलब डोंट जज देम, ठीक है, वी आर नॉट हियर टू जज। तो इनकी लाइफ है, इनकी मर्ज़ी है, जो गलत है सो गलत है, लेकिन समझदार हैं, अल्लाह इनको हिदायत देगा हम सब समेत, ठीक है, किसी को हम जज नहीं कर रहे। तो सिगरेट का पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा इनका जो है ना ग्रुप है। अब ये जाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो राना है ना यही गाड़ी चला रहा होता है। अब ये मज़े से जा रहे हैं, लेकिन कहीं बीच में ना ये गलत टर्न ले लेता है। इसको सीधा जाना होता है, लेकिन ये जो है ना ऐसे
बातों बातों में मजाक मस्ती में गलत टर्न ले लेता है, इसको समझ नहीं आती। अब ये अपने दोस्तों से भी कहता है कि यार ये हमने गलत टर्न ले लिया है, गलत आ गए हैं हम, ठीक है आपके साथ भी अक्सर हुआ होगा, आपके मम्मा पापा मतलब जब गाड़ी चला रहे होते हैं या आपके दोस्त यार आप कभी गलती से किसी और रास्ते पे निकल गए हो, ठीक है, तो आपको फौरन फीलिंग आ जाती है यार ये हम गलत जा रहे हैं, ना 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 ये रास्ता ला जगह नहीं जाता। तो इसी तरीके से राना को फीलिंग आ जाती है कि भाई ये हम गलत निकल आए हैं, चुप करो वो चुप करो जरा सोचने दो। तो पीछे जो मिनाहिल बैठी होती है वो कहती है अरे चल ना जा ना तू, खैर है आगे कोई सही टर्न आएगा ले लेना, अक्सर लोग गलतियां करते हैं गलत रास्तों पे उतर जाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मतलब वो सीधे रास्ते पे नहीं आ सकते। तो ठीक है, राना फिर जो है ना इतनी फिक्र नहीं करता, जाए जा रहा है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है ना, आई होप मैंने ये सही से प्रोनाउंस किया है, एटमॉस्फेयर, तो जितना भी माहौल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है इनकी सराउंडिंग्स, ठीक है, थोड़ी सी फॉग आ रही है और रास्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता कच्चा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर अभी ये एकदम पक्के रोड पे चल रहे थे, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, वो जो रोड पे लाइट्स नहीं होती वो लगी हुई हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट रोड है। अब अचानक ये एकदम कच्चे खड्डों से भरे हुए रोड पे उतर आते हैं। अब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यार अब क्या करें, ये कहाँ ले आया तू हमें, ये वो। और फिर राना को एक और टर्न नजर आता है जो दोबारा से इनको पक्की सड़क पर ले आता है। अब ये जो राना होता है वो ना एक चीज और नोटिस करता है कि हालांकि इसने उस कच्चे रास्ते से टर्न ले लिया है, अब ये पक्की रोड पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं यार, मतलब ये कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहा है लेकिन अभी भी सही रास्ता नहीं आया, वो रास्ता जो सीधा लाहौर लेकर जाए इनको, वो रास्ता आ ही नहीं रहा। तो ये मतलब थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाता है और फिर से वो एक चीज़ नोटिस करता है कि भाई साहब मैंने तो एक्सेलेटर को मतलब सही दबा के रखा हुआ है, मतलब मैं ना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी जो है ना स्पीड में चले, लेकिन गाड़ी तो 50 से ऊपर जा ही नहीं रही, मानो ऐसे जैसे किसी ने गाड़ी को पीछे से पकड़ के रखा हो, किसी बहुत ही ताकतवर चीज ने जो गाड़ी को आगे जाने दे ही नहीं रही। अब ये जो चीज है, अब जो राना होता है ना उसके साथ बैठी होती है मिनाहिल, ठीक है, मिनाहिल कहती है क्या भगा ना गाड़ी, इतनी स्लो क्यों चला रहा है, मतलब खाली रोड है सही से चला गाड़ी। तो वो उसे यही बात बोलता है कि मैंने तो पूरा एक्सीलेटर पे दबाया हुआ है लेकिन गाड़ी तो चल ही नहीं रही, 50 से ऊपर जा ही नहीं रही। अब ना पीछे दो लोग, ठीक है ना, अपना सानिया और सॉरी मुस्कान और दूसरे का क्या नाम था, ओहो नाम ही भूल गया, कबीर नाम याद आ गया। सो बेसिकली ठीक है, सॉरी यार मतलब नाम नहीं याद आते मुझे, मैं क्या करूं, ठीक है। तो जो कबीर था, ठीक है, कबीर और मुस्कान के दरमियान में बैठी हुई थी सानिया पिछली सीट पर, और जो अपना सामने बैठा था अपना राना, उसके साथ बैठी थी मिनाइल। अब तुम ये बात याद रखना, मैं रखूँ ना रखूँ, अब नाम याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और यार कोई आसान नाम बताया करो। तो ठीक है, अब पीछे जो अपना कबीर और जो अपना मुस्कान थे ना, ये दोनों सो रहे होते हैं, सानिया बात कर रही होती है अपना उससे मिनाहिल से, ठीक है, ये दोनों आपस में गपशप लगा रही हैं, ठीक है, और अपना जो राना है गाड़ी चला रहा है, कंफ्यूज्ड है। अब इतने में जो सानिया होती है वो ज़ोर से चीखते हुए कहती है गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अब जो राना है वो गाड़ी को जो है ना ऐसे स्लो कर देता है, ठीक है, रोक देता है गाड़ी को, बिल्कुल रोक देता है, और कहता है क्या हुआ क्या हुआ। पीछे वो जो दोनों सो रहे होते हैं वो भी जाग जाते हैं, हाँ क्या हुआ खैरियत है। अब गाड़ी में ना म्यूज़िक बहुत ही ऊंचा प्ले हो रहा था, इतना ऊंचा प्ले हो रहा था, फिर भी लोगों ने सानिया की आवाज़ सुन ली और गाड़ी को रोक दिया। अब जी इन्होंने म्यूज़िक को हल्का किया, सानिया से पूछा हाँ क्या हुआ। तो सानिया बताती है कि कैसे उसने अभी पीछे जो है ना किसी को भागते हुए देखा, हमारी गाड़ी के पीछे किसी को भागते हुए देखा। नाइस नाइस, वाह औरत वाह, तूने सुनसान सड़क पे आधी रात को, बाय द वे ये 10:30 बजे इन्होंने अपना सफ़र कंटिन्यू किया था, तो अभी 12 साढ़े 12 तो हो ही रहे होंगे, कोई इनकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था, और ये मैडम जी कहती हैं गाड़ी रोक दो ताकि वो जो गाड़ी के पीछे भाग रहा था उसे आसानी हो गाड़ी में घुसने की, हम सबका काम तमाम करने की। नाइस नाइस। तो अब जो पीछे कबीर बैठा होता है वो एक ही बात कहता है, भाई देख
ये रास्ता सुनसान है, ठीक भी नहीं है, कोई आगे गाड़ी पीछे नहीं नज़र आ रही, ठीक है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तू गाड़ी भगा, पता नहीं कोई लुटेरा होगा, लूट मार करने आ रहे होंगे कोई, तू गाड़ी भगा। अब जो अपना राना होता है, ठीक है, वो गाड़ी भगाना शुरू कर देता है। थोड़ी सी गाड़ी आगे जाती है, तभी इनकी जो गाड़ी का जो रूफ होता है उस पर ड्रम की आवाज़ आती है, ठा करके, जैसे कोई इनकी गाड़ी के ऊपर गिरा हो। ये फिर से ऐसे गाड़ी को रोक देते हैं। अब जो सारे कंफ्यूज्ड हैं, इतने में कबीर कहता है रुक मैं देखता हूँ कौन है। जो राना होता है कहता है नहीं नहीं तू बैठ बैठ। वो गाड़ी का जो है ना शीशा खोलता है, शीशे से ही ऐसे जो है ना बाहर निकल के ऐसे गाड़ी के ऊपर रूफ पे देखता है। पता नहीं वो क्या देखता है, लेकिन वो फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है दोबारा से, और इस टाइम वो फुल स्पीड पे भगाता है। अब सब इससे पूछ भी रहे हैं क्या हुआ, क्या देखा तूने, बता ना क्या है ये वो कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ नहीं है ऐसे ही बस चलो चलो चलो। बताता चलूं कि उस सुनसान रोड पे ना कोई दरख्त था, ना कोई टहनी गिरी थी, ना कोई पहाड़ थे कि पत्थर गिरे, ठीक है, फिर क्या गिरा, राना भी कुछ नहीं बता रहा। और तभी जो दरमियान में सानिया बैठी होती है पिछली वाली सीट पर, उसके ना सर पे कुछ गिरता है टप टप करके। वो जैसे ही अपने सर के पीछे ऐसे हाथ लगाती है और अपने हाथ को देखती है, एंड यू गेस्ड इट, उसके हाथ पे लगा होता है खून। अब गाड़ी का रूफ भी बंद है, खून आया तो आया कहाँ से, कुछ भी नहीं पता। खैर वो ऐसे जो है ना खून को साफ करती है और अपने दोस्तों को भी बताती है देखो खून ये कहाँ से आया, ये गाड़ी का पेंट उतर रहा है क्या है। हाँ सानिया यार क्या बोलूँ तुम्हें मैं, ठीक है। अब ये लोग जो है ना उसे कपड़ा शपड़ा देते हैं, कहते हैं देख कोई ज़ख़म शख़म तो नहीं हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सानिया का सर एकदम ठीक है, पता नहीं वो किसका खून इसके मतलब सर पे गिर रहा था। अब जो है ना ये सारे खामोश हो जाते हैं, गाड़ी में कोई म्यूज़िक नहीं लगा हुआ, एकदम खामोशी सी छा जाती है। 10-15 मिनट तक गाड़ी चल रही है, ये सारे के सारे खामोश हैं। और तभी जो अगली सीट पर मिनाहिल बैठी होती है, वो क्या देखती है कि जो साइड मिरर है उसमें उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो खामोश है, वो इस बारे में किसी को नहीं बताती कि गाइस देखो वो आदमी, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो उस आदमी को ऐसे ऑब्जर्व कर रही है और थोड़ा सा ऐसे गौर से देखती है तो क्या देखती है कि एक आदमी अपनी पीठ दिखा के खड़ा है, ठीक है, सामने नहीं पीठ दिखा के खड़ा है, और उसका ये जो सर है ऐसे जो है ना मुड़ा हुआ है, 360 मुड़ा हुआ है। जब मिनाहिल ये मंज़र देखती है भाई साहब, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं, उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो ऐसे करती है, ऐसे करके जब दोबारा से देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वहम है। खैर जब ये सब चल ही रहा होता है, इनको फाइनली वो टर्न मिल जाता है जो इन्होंने गलत ले लिया था। अब ये सीधे रास्ते पे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो यार सीधा रास्ता तो आया। और अब इनको ना बाकी गाड़ियां भी दिख रही होती हैं, तो फिर से आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनना शुरू हो जाता है। अब ये जब सब के सब जो है ना सीधे रास्ते पे आ जाते हैं जो लाहौर को जा रहा है, ये ना एक बात डिसाइड करते हैं कि भाई भाड़ में जाए ऑफ रोडिंग, भाड़ में जाए अनप्लान ट्रिप, तू गूगल मैप्स ऑन कर, तू गूगल मैप्स ऑन कर। अब हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी गलत रास्ते पे जाएं, क्योंकि इनके साथ इन सब के साथ वो सब जो चीज़ें हुई जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो इनके लिए मतलब थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है इनके दिल में। तो ये कहते हैं नहीं यार अब हमने जो है ना मतलब अनप्लान ट्रिप नहीं करनी, तो गूगल मैप्स लगा जो हमें लाहौर ले जाए, उसके बाद हम देखेंगे। अब हम किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहते, आधी रात का टाइम है, चलो। तो ये जो है ना गूगल मैप्स ऑन करता है राना, ठीक है, अपने मोबाइल पर। इसका पैकेज वगैरह हो रखा है। ये जैसे ही ऑन करता है तो देखता है कि बार बार जो मोबाइल है वो ऑनलाइन ऑफलाइन उसका जो नेट है बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, यानी नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। नहीं यार इस जगह पे तो नेट इतना अच्छा चलता है, ये कैसे हो सकता है नेट नहीं आ रहा है, इस हाईवे पे तो नेट बहुत ही कमाल का चलता है। तो पीछे सारे जो दोस्त बैठे होते हैं, एक कहता है चल मेरे पास जैज़ की सिम है, दूसरा कहता है मेरे पास जोंग की है, रुक मैं ट्राई करता हूँ, फिर तीसरी कहती है कि नहीं मेरे पास यू फ़ोन की है तो मैं ट्राई करती हूँ। चलो इसी बहाने पता चल जाएगा कि कौन सी सिम का नेट ज़्यादा तेज़ है। वैसे तुम कौन सी सिम यूज़ करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
तो खैर सब के साथ यही हो रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं चलो यार ठीक है दफ़ा करो, चलो देखते हैं जो होगा सो होगा। सो अब ये जो राना है गाड़ी चलाई जा रहा है, इतने में इसकी नज़र एक और गाड़ी पे पड़ती है, ठीक है, जो इसके ऐसे क्रॉस करके जाती है, इसको क्रॉस करके इसके आगे आ जाती है। राना देखता है कि इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं 4 लड़के और इस गाड़ी का जो नंबर है वो है लाहौर का। तो ये अज्यूम कर लेता है कि यार ये गाड़ी लाहौर ही जा रही होगी, क्यों ना गाइस हम इस गाड़ी को फॉलो करें, इसको फॉलो करते करते हम भी लाहौर पहुंच जाएंगे। अब जो है ना राना उनको इशारा देता है कि रुको, ठीक है, उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि भाई आप लाहौर जा रहे हो। तो एक लड़का जो है ना गाड़ी का ऐसे शीशा खोलता है, बाहर सर देखता है राना की तरफ और कुछ भी नहीं बोलता, बस यूं करता है, ऐसे करता है, बस ना हाँ ना 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 जी, कुछ भी नहीं, बस यूं, दैट्स इट। अब राना कहता है अच्छा ठीक है, थैंक यू। गाड़ी में बैठता है, हाँ गाइस ये लाहौर ही जा रहे हैं, हम भी इनके पीछे पीछे जाएंगे। तो जो मिनाहिल होती है वो कहती है एटीट्यूड दिखा रहा था लड़का, कोई बात ना करके। अब जी ठीक है, ये उस गाड़ी के पीछे लग गए हैं, ठीक है, वो गाड़ी इनसे जो है ना आगे है, ये उसके पीछे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर से माहौल बन गया है, ठीक है, ये सही सिगरेट पी रहे, हुक्के शुक्के पी रहे, वेप, वो आजकल कौन सा चला है, छोड़ो यार नशों की क्या बातें करनी, लेकिन वो कौन सा चला है, ई सिगरेट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एक होता है ना वेप, ई सिगरेट, पॉड, वो पी रहे हैं। सही मतलब इन्होंने गाड़ी को धुएं से भर रखा है, मज़े से जा रहे हैं, गाने शाने इन्होंने लाउड किए हुए हैं, मज़े से जा रहे हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन तभी वो गाड़ी जो है ना मतलब ऑफ रोडिंग हो जाती है। ऑफ रोडिंग का मतलब है कि मतलब वो एक सुनसान रास्ते से जाना शुरू कर देती है वो गाड़ी। अब ये इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इतने में जो राना है, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, अपना जी कहता है अपने दोस्तों से कि यार इनको हम कब से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस रास्ते से ये हमें लेकर जा रहे हैं वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ। होता है ना कि लाहौर 5 किलोमीटर दूर है, इस्लामाबाद 10 किलोमीटर्स हुए, कराची 50 किलोमीटर्स हुए, वो ऐसे बोर्ड लगे होते हैं रोडों पर, वो नहीं है। ये क्या चक्कर है, मतलब कोई तो ऐसा साइन हो। हम हाईवे पे भी इनको फॉलो कर रहे थे, अब ऑफ रोडिंग पे आ गए, यहाँ पर भी कोई साइन बोर्ड नहीं है। अब इतने में जनाब राना जब ये सब सोच ही रहा होता है, वो फटाफट से गाड़ी को ऐसे ब्रेक मारता है और जब ब्रेक मारो तो वो कितने ज़ोर की आवाज़ आती है, ई करके, ठीक है। तो सारे दोस्त उसको गालियां दे रहे हैं, अबे उल्लू के पट्टे, बगैरत, ये क्या कर रहा है, क्या हो गया, दिमाग ठीक है। वो कहता है गाइस मैं माँ की कसम, खाना शिर्क है, ठीक है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा जो है ना किसी ने हाथ पकड़ा, गाड़ी चलाते हुए किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। तो वो सब, तो पीछे जो है ना मतलब कबीर बैठा होता है, वो कहता है भाई नशे हम कर रहे हैं, चढ़ तुझे गई है, चल पीछे मैं गाड़ी चलाता हूँ। अब जो है ना ये गाड़ी से उतरते हैं, ठीक है, और जैसे ही ये उतरते हैं सब के सब, ठीक है, सब उतर जाते हैं गाड़ी से। तो ऐसे अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, वो जो सानिया है उसका जो है ना दुपट्टा गाड़ी के नीचे किसी जगह पे फंस जाता है, वो उसे निकाल रही है, और ये सब करने में इनको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब इतने में जो मिनाहिल है वो कहती है चलो ना गाइस, हम उस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, वो हमसे आगे ना निकल जाए, चलो बैठो। तो ये सब बैठते हैं। 10-15 मिनट बाद आपको पता है ट्रिप पे निकलते हैं, होता है ऐसा, और केयरलेस होते हैं ये लोग। अब मेरे जैसा बंदा होता ना, वो फटाफट से 1 मिनट के अंदर सबको बिठाता और गाड़ी उनके पीछे लगा लेता कि भाई ये अगर आगे पीछे हो गए तो हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे। लेकिन ये केयरलेस से होते हैं, कहते हैं चलो यार कहीं नहीं जाती ये वो। तो अब जो है ना सामने वाली सीट पे आ जाते हैं सानिया और कबीर, और पिछली सीट पे जो अभी सामने बैठे हुए थे राना और मिनाहिल, या पीछे बैठ जाते हैं मुस्कान के साथ। अब जो है ना ये गाड़ी चलाते हैं। अब ये एक बड़ी अजीब चीज़ नोटिस करते हैं कि इनको गाड़ी रोक के मतलब ये सब कुछ करने में, अपना दुपट्टा सीधा करना, अंगड़ाइयाँ लेना, शिफ्टिंग करना, इसमें इनको 10 से 15 मिनट लग गए थे। लेकिन वो गाड़ी जिसको ये फॉलो कर रहे थे, ये अभी भी इनके साथ मतलब थोड़े से फासले पर थी, डिस्टेंस अभी उतना ही था जैसे ये हमारे साथ रुक गई हो। खैर इनको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और उनको फॉलो करते रहते हैं। अब इतने में
जो गाड़ी चल रही है 10 से 15 मिनट और हो चुके हैं, रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, बहुत ही ज़्यादा, और रात का टाइम है, रात के तो 3 हो चुके हैं। और इतने में जो कबीर है वो फिर से ज़ोर की ब्रेक लगाता है। पिछली मरतबा राना ने लगाई थी, इस मरतबा कबीर ने लगा दी। अब वो सब दोस्त इसे गालियाँ दे रहे हैं, अबे क्या हो गया है तुम दोनों को क्या हो गया गाड़ी चलाते हुए, ठीक तो है तुम्हारी तबीयत? तो कबीर बोलता है अरे यार कुछ नहीं, गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ गई थी, ठीक है, उसको बचाने के लिए मैंने ज़ोर से ब्रेक लगा दी, और ये बहुत ही गंदी ब्रेक लगाता है। शुक्र है गाड़ी उल्टी नहीं होती, ठीक है, उसका बैलेंस बिगड़ने वाला होता है गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी मतलब थोड़ी स्पीड में थी। अब ये जो है ना, गाड़ी को जैसे ही ये ब्रेक लगती है ना, तो वो जो दूसरी गाड़ी होती है, ठीक है, वो भी रुक जाती है, रुक के रिवर्स आती है, ठीक है, और इनकी गाड़ी को ऐसे क्रॉस करके इनके पीछे आ जाती है। ये फर्स्ट टाइम था जब ये दो लोग दोबारा से उन 4 लड़कों को देखते हैं। वो 4 लड़के गाड़ी के अंदर बैठे हैं और कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ना इनकी तरफ देख रहे हैं, ना इनको ऐसे कह रहे हैं क्या हुआ है, बस सीधा देख रहे हैं और गाड़ी पीछे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, और इन्होंने गाड़ी इनके एकदम पीछे लगा दी है। अब ये सब इनको देख रहे हैं, इनको बड़ा अजीब लग रहा है, और ये फिर से जो है ना कबीर से के साथ शुरू हो जाते हैं, अबे पागल सही से चला, गाड़ी चलानी है, ये वो। इतने में जो पीछे मुस्कान बैठी होती है वो कहती है गाइस, वो गाड़ी कहाँ गई जो अभी हमारे पीछे थी, जिसको हम फॉलो कर रहे थे, वो लाहौर नंबर वाली गाड़ी। ये सब के सब पहले मुस्कान की तरफ देखते हैं और फिर गाड़ी की तरफ देखते हैं, जो कि वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सब के सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, वो गाड़ी गई तो गई कहाँ। और इतने में इनकी जो गाड़ी होती है ना, अब जंगल के बीचों बीच होती है, इनको किसी के चीखने की आवाज़ आती है, बहुत ही ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। और ये किसी एक इंसान की आवाज़ें नहीं होती, बहुत सारे इंसानों के चीखने की आवाज़ आती है। अब फटाफट डर के मारे जो अपना कबीर है गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करता है, भगाता है वहाँ से, ठीक है ना, जंगलों के बीचों बीच। अब ये डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे होते हैं, भाड़ में गई ट्रिप, चलो वापस चलते हैं घर। अब ना ये सब डर रहे होते हैं, ठीक है ना, कोई हीरो नहीं बन रहा होता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता है, चलने दे, ये वो नहीं। अब कबीर का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि सबसे पहले वो इस गाड़ी को जंगल से निकाले, ठीक है, किसी हाईवे पे चढ़े और वहाँ से सीधा अपने घर जो इस्लामाबाद की तरफ है वहाँ पर सबको रवाना कर दे, वहाँ पर ये मतलब चले जाएं। अब ये गाड़ी भगा रहा है, भगा रहा है, भगा रहा है, तभी ड्रम से इनकी गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ गिरती है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये गाड़ी नहीं रोकता, भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है। और फिर जैसे कोई इनकी गाड़ी के ऊपर दरख्त के ऊपर से छलांगे लगा रहा है, लेकिन इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी के अंदर इमेजिन करो तुम, ठीक है ना, इस सीन को इमेजिन करो, गाड़ी के अंदर औरतें चीख रही हैं, कबीर भगा भगा डर के मारे, और तभी इनकी गाड़ी जो है ना फाइनली रुक जाती है, ठीक है। अब कबीर उस गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। इतने में वो गाड़ी इनके सामने से गुजरती है जिसको ये फॉलो कर रहे थे। अब वो चारों लड़के गाड़ी से ऐसे बाहर निकल आते हैं और बस इनकी कार को घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस घूर रहे हैं। इतने में जैसे ही पता भी नहीं चलता कि पीछे से ना इनकी जो बैक विंडो होती है ना, उस पर ऐसे नॉक करता है कोई। ये सारे अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि वही 4 लड़के जो अभी इनकी गाड़ी के सामने थे वो अब इनकी गाड़ी के पीछे हैं। और इतने में जो सानिया है ज़ोर से चीखती है कि वो देखो ऊपर दरख्त पे देखो, ऊपर दरख्त पे देखो। और दरख्त के ऊपर बहुत सारे मुर्दे, ठीक है ना, मुर्दे, इंसान नहीं मुर्दे, दरख्त के ऊपर ऐसे लटके हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनको देख रहे हैं। अब भाई साहब जो कबीर की हालत टाइट हो जाती है जब वो इतना खौफनाक मंजर देखता है, ठीक है। दरख्त के ऊपर ऐसे जैसे समझो 20 से 25 लोग दरख्तों के ऊपर ना, इस जंगल के हर दरख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, मुर्दे हैं, क्योंकि उनके जिस्म एकदम सफ़ेद हो रखे हैं, जैसे खून है ही नहीं, और इनको देख रहे हैं। और उनमें से एक मुर्दा इनकी गाड़ी पर छलांग लगाता है, फिर ड्रम की आवाज़ आती है, दूसरा लगाता है, फिर ड्रम की आवाज़ आती है। इतने में कबीर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे और फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये बंदा भगाता है, 100 की स्पीड होती है, 110 की स्पीड होती है, और वो जितनी भी मुर्दे लाशें होती हैं ना, वो इनकी गाड़ी पे जंप कर रही होती हैं।
ऐसे खिड़की को ऐसे स्क्रैच कर रही होती हैं। ये सब के सब चीख रहे हैं, लेकिन कबीर किसी भी तरीके से जो है ना अपने आप को संभालता है, ठीक है। मतलब वरना ऐसी सिचुएशन में आपको पता है ईज़िली एक्सीडेंट हो सकता है। वो संभालता है ख़ुद को, चलाए जा रहा है और ये सब इन्होंने जो है ना आंखें बंद की हुई हैं और बस कबीर ने जो है ना पूरे होश में गाड़ी चला रहा है। चलाते चलाते 10-15 मिनट हो जाते हैं। पीछे जितने भी हैं वो सब मतलब ऐसे आंखें खोल लेते हैं, ठीक है। दुआएं पढ़ रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं। जो भी नशे कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, वो अब आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, सूरतें पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह बस आज बचा ले, आइंदा के बाद ट्रिप पे नहीं आएंगे। और आराम सुकून से फिर जो है ना अपनी ऐसे आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि अब जो है ना दिन का टाइम हो रहा है, ठीक है। सूरज निकलना शुरू हो गया है और अब ये जो है ना मतलब इनको और भी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। टूल प्लाज़ा आ गया है, ठीक है। रास्ते में एक ढाबा आता है, वो वहाँ पर रुकते हैं। सब जो है ना डरे हुए हैं, दिल इनके ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहे हैं। बस यही है कि थोड़ी रोशनी और लोगों को देखकर इनका थोड़ा ना डर कम हो जाता है और बस ये आपस में पूछ रहे हैं कि यार ये सब क्या हुआ था ये सब कुछ। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं चलो जो भी था शुक्र है अल्लाह ने हमें बचा लिया, अब इस बारे में जो है ना इस्लामाबाद जाकर ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी भी इनको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है। खैर ये दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और इस्लामाबाद के लिए निकल लेते हैं और इस्लामाबाद पहुँच के फिर ये इस बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या करेंगे डिस्कस, ये जो इन सब के पास साथ हुआ इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। कैसे ये एक्सप्लेन करेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। खैर ये अपने अपने कामों पर अपने अपने घर चले जाते हैं और आइंदा के बाद ये कभी भी किसी भी ट्रिप पर नहीं जाते। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और किसी के साथ ये सब कुछ होना तौबा इस्तग़फ़ार बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लगता है। मुझे तो सुनकर ही डर लगने लगा। अभी मैं आपको ये सुना रहा हूँ ना, आपको डर लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो कि जिन लोगों के साथ ये रियल में हो रहा है उनका कितना बुरा हाल होता होगा। अभी आप लोग कहते हो ना कि यार ये जिन्नात, ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ये अभी हमारे सामने आ जाएं तो हम जो है ना हिम्मत दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, ठीक है। अब मैं बड़ा ना डर किस्म का बंदा हूँ, ठीक है। मुझे मतलब डराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे अपने पर्सनली साथ इतनी चीज़ें हुई हैं, स्पेशली जब मैं हॉरर स्टोरी सुना रहा होता हूँ अक्सर चीज़ें गिर जाती हैं, ठीक है। मैं बड़ा ना डर किस्म का बंदा हूँ। और एक मरतबा तो मैं छत पे हॉरर स्टोरी सुना रहा, कोई पीछे से मेरे तेज़ी से गुजरा, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा डरा और यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। अभी अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, तौबा इस्तग़फ़ार, मैं बैठा हुआ हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, पीछे कोई चीज़ गिर जाए ना, मेरा डर के मारे बुरा हाल हो जाए। तो जिसके साथ होता है उसे ही पता होता है। खैर अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है, यहाँ पे ज़रूर सेंड करना। इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, जहाँ पे दिल करे आप ज़रूर सेंड कर देना, मैं ज़रूर पढ़ूँगा और उस पर वीडियो बनाना चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तब तक दुआओं में याद रखना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ना कुछ ज़रूर लिख के जाना। आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ता होता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। और जब मोटिवेशन मिलती है तो मैं रोज़ आप सबके लिए प्यारी प्यारी हॉरर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। चैनल पर अगर नए थे तो इसको सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।